प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, हम राजस्थान जीके के 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो पहले भी बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं और संभावित नए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में छपने वाले हैं उन क्वेश्चनों को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए चलना है। देखते हैं आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगर मानो 100 में से 60 क्वेश्चन भी आपने सही किए तो आपका सिलेक्शन पक्का है और आपकी तैयारी अच्छी है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? सलक कुंवर हांडी को, दुर्गावती को, कुंवर चुंडा को या करमावती को? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाएगा? बिल्कुल बहुत शानदार जवाब आ रहा है सर, कंवर चुंडा को। बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा, यानी कि कुंवर चुंडा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था? 15 अप्रैल 1591 में, 18 जून या 1576 में, 19 जून या 1592 में या 18 जुलाई 1576 में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर परीक्षा में पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जून 1576 में। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? चलिए बताइए, फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चावंड में, कुंभलपुर में, उदयपुर में या गोगुंदा में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जल्दी से कमेंट करना है आपको। बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे सभी विद्यार्थी, सर चावंड में हुई थी। बिल्कुल चावंड में राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चावंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोधा के द्वारा, राय सिंह के द्वारा, रणमल के द्वारा या बीका के द्वारा? चलिए बताइए फटाफट से, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं उनके अंदर बार बार रिपीट हुए और संभावित पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो बिल्कुल बीकानेर की जो स्थापना हुई थी वो बीका के द्वारा हुई थी। राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर नगर की स्थापना किस करने वाला चौहान शासक था? बताइए अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अर्णोराज ने, अजय राज ने, पृथ्वीराज ने, अमर सिंह ने? पहले की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, तो आप सभी को कमेंट करना है। साथियों, अगर आपको चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना है तो अभी से आपको क्लास को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी, ठीक है ना? तो अजमेर नगर की जो स्थापना करने वाला शासक था वो था अजय राज। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजय राज अजमेर नगर की स्थापना करने वाला था, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? बिल्कुल हर बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, स्टार वाला क्वेश्चन है। कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पद्मनाभ की, मोहनोत नैंसी की, हमीर की या कुंभा की? चलिए बताइए, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना हो जाएगी? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं सभी विद्यार्थी। सर पद्मनाभ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पद्मनाभ की रचना है कानड़ देव प्रबंध, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पद्मावत किसकी रचना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्मावत किसकी रचना है? मालिक मोहम्मद जायसी की, मोहनोत नैंसी की, कानड़ देव की या वीरम देव की? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, पद्मावत किसकी रचना है? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। बिल्कुल बहुत शानदार जवाब सर, मालिक मोहम्मद जायसी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाए उनका सभी का राइट होगा, पद्मावत मालिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर का प्राचीन नाम अहि छत्रपुर था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से नगर का नाम प्राचीन अहि छत्रपुर था? अहि छत्रपुर किसे कहा जाता था? बिल्कुल नागौर को, ठीक है ना?
नागौर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई छतरपुर के नाम से जाना जाता था। अभी जो अपना पशु प्रेजर का एग्जाम्स हुआ था उसके अंदर और बीएसटीसी के अंदर दोनों एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आने वाला अपने एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से मानी है? मध्य एशिया से, सम्मिश्रण जाति से, अग्निकुंड से या विशुद्ध भारती से? चलिए बताइए, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है, वो कहाँ से मानी है? बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। चलो फटाफट से कमेंट कर दो, देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाता है। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है अग्निकुंड से, बिल्कुल सी राइट होगा। जिन्होंने सी लगाए उनका राइट हो जाएगा, अग्निकुंड आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। बारमल था, मान सिंह था, राय सिंह था, जय सिंह था? कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों अकबर के नवरत्नों में शामिल? बिल्कुल बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान सिंह। बहुत शानदार जवाब आ रहा है, मान सिंह बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अकबर के नवरत्नों में कौन सा शासक शामिल था? मान सिंह आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुस्लिम इतिहासकारों ने किस भारतीय शासक को राय पितौरा के नाम से संबोधित किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। मुस्लिम इतिहासकारों ने किस भारतीय शासक को राय पितौरा के नाम से संबोधित किया था? राय पितौरा किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राणा कुंभा, राणा संगा, पृथ्वीराज तृतीय या राणा प्रताप? राय पितौरा किसे कहा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार, पृथ्वीराज को, ठीक है ना। पृथ्वीराज तृतीय को मुस्लिम इतिहासकार ने राय पितौरा के नाम से संबोधित किया था, तो राय पितौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज तृतीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर के जो चौहान है उनका संस्थापक कौन था? चलिए बताइए, कल्हण, वीर नारायण, वाघभट्ट या गोविंदराज? चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। अगर मानो 100 में से आपने 60 क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए तो समझो आपका चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन पक्का है। तो यहाँ पर ही अपना सिलेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कितना आपका हार्ड पेपर रहने वाला है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तो जल्दी से बताइए, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, गोविंदराज रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मालिक मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ही बता सकते हैं, मालिक मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था? साम्राज्यवादी भावना से, या रतन सिंह का विरोध के लिए, या अ और ब और दोनों, या पद्मिनी को पाने के लिए? चलिए बताइए, चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बताइए, मालिक मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था? चलो फटाफट से कमेंट करना है, देखते हैं कौन कौन कमेंट करेगा। बिल्कुल बहुत शानदार जवाब आ रहा है सर, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का कौन सा शासक था जिन्होंने अकबर से सर्वप्रथम मुकाबला किया था? रतन सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, उदय सिंह ने या करण सिंह ने? चलिए बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। यहाँ पर रेगुलर क्लासें आती है, ठीक है ना। तो लाइक करके फटाफट से नीचे वाला लाल बटन जरूर दबा लीजिए, यहाँ पर रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहेगी। बिल्कुल बहुत शानदार जवाब आ रहा है। सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? बहुत शानदार, उदय सिंह। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, जिन्होंने उदय सिंह राइट लगाया उनका राइट होगा। उदय सिंह ने किया था सर्वप्रथम अकबर से मुकाबला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध के नाम से पुकारा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध के नाम से पुकारा है? खमनोर का युद्ध, थर्मोपोली, गोगुंदा या बनास का युद्ध? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना उसको थर्मोपोली के नाम से पुकारा था। किसके नाम से? थर्मोपोली, ठीक है ना, थर्मोपल्ली के नाम से पुकारा था। आपका 20 में सभी का करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
किस रानी को इतिहास में रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोटी रानी के नाम से किस रानी को जाना जाता है? पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो एक बार सभी साथी कमेंट कर देना इस क्वेश्चन का आंसर। किस रानी को इतिहास में रोटी रानी के नाम से जाना जाता है? रानी उमादे, रानी पद्मिनी, रानी जोधाबाई या रानी हरकाबाई? चलिए फटाफट से कमेंट करो, किस रानी को रोटी रानी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी उमादे को, ठीक है ना। रानी उमादे को रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर दुर्गादास कहाँ का था? बताइए, वीर दुर्गादास कहाँ का था? मेवाड़ का, मारवाड़ का, ढूंढाड़ का या हाड़ौती का? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, वीर दुर्गादास कहाँ का निवासी था? बिल्कुल सर, मारवाड़ राइट हो जाएगा। वीर दुर्गादास मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है ना। बीकानेर का भागीरथ किसे कहा जाता है? परीक्षा में आ सकता है, बीकाजी को, कल्याणमल को, करण सिंह को या गंगा सिंह को? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार है, गंगा सिंह आपका राइट हो जाएगा। डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। गंगा सिंह को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए सर्वप्रथम भेजा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए सर्वप्रथम भेजा था, किसने भेजा था? मान सिंह को, टोडरमल को, भगवंत दास को या जलाल खान को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट करो। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। लगातार शाम के 8 बजे रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वप्रथम भेजा था जलाल खान। कौन भेजा था? जलाल खान भेजा था, ठीक है ना। डी बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक हैं? बताइए, मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक कौन हैं? मोनोतनैण सिंह, राव सिन्हा, सुंदरदास या श्यामलदास? चलिए बताइए, मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक कौन हैं? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ परगनारी जो विगत ग्रंथ है उसका लेखक है मोनोतनैण सिंह, जिसे राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, ठीक है ना। मोनोतनैण सिंह को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। ये मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक हैं। बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुमान रासो किसकी रचना है? बताइए, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुमान रासो किसकी रचना है? दलपत विजय की, गुण विजय की, विजय सिंह सूरी की या कलहण की? बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए। खुमान रासो किसकी रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दलपत विजय। बिल्कुल ए वालों का राइट हो जाएगा। दलपत विजय की रचना है खुमान रासो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? राणा रतन सिंह की, उदय सिंह की, राय सिंह की, अमर सिंह की? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो। राणा रतन सिंह। बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं सभी विद्यार्थी। सर राणा रतन सिंह की पत्नी थी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का कौन सा राजघराना एक लिंगी के रूप में शिव का उपासक था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य का कौन सा राजघराना एक लिंगी के रूप में शिव का उपासक था? तो वो था मेवाड़, ठीक है ना। मेवाड़ के जो शासक हैं वो एक लिंगी को मानते हैं, एक लिंगी के रूप में शिव के उपासक थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कीका के नाम से लोकप्रिय हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीका के नाम से कौन लोकप्रिय हैं? समर सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा संगा या उदय सिंह? चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट करना है, ठीक है ना। कीका के नाम से लोकप्रिय कौन है? महाराणा प्रताप। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बी। जिन्होंने बी लगाए हैं उनका सभी का राइट हो जाएगा। कीका के नाम से महाराणा प्रताप लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती हैं? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? चूरू को, सीकर को, खेतड़ी को या नवलगढ़ को? चलिए फटाफट से कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं गारंटी देता हूं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर लगातार हमारे साथ रहते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। तो एक बार जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया वह लाइक कर लेना। तो बताइए, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डी, नवलगढ़, ठीक है ना। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का शिमला कहा जाता है, बताइए राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? अजमेर को, जयपुर को, आबू को या जैसलमेर को? फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का शिमला, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट आंसर दे रहे सभी विद्यार्थी, बिल्कुल आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, ठीक है ना। सी वालों बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा जिन्होंने सी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है, यानी कि प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? गलताजी में, कोलायत में, केरला में, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? और कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है कोलायत को, बिल्कुल बी वाले का राइट हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला कोलायत में आयोजित होता है, कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है कोलायत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नेहर खाकी मीनार कहाँ पर स्थित है? किसकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेहर खाकी मीनार कहाँ पर स्थित है बताइए? जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या कोटा में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेहर खाकी मीनार अपने राजस्थान में कहाँ पर हो जाएगी? तो नेहर खाकी मीनार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में। कहाँ पर है? कोटा के अंदर नेहर खाकी मीनार है। डी वालू बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 8 दिसंबर 1978 में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पारसी शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पारसी शोध संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? टोंक में। कहाँ पे की गई थी? टोंक में। इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य प्रकाश के रचयिता है, सूर्य प्रकाश के रचयिता, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भी राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था, बीएसटीसी में पूछा गया है, उससे पहले जो अपना जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था भी उसमें पूछा गया, पशु परिचर में पूछा गया, पहले सीटी के अंदर पूछा गया 2024 के अंदर, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि सूर्य प्रकाश के रचयिता कौन है। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों ध्यान रखना, सूरज प्रकाश की जो रचयिता है वह है कर्णिदान। कौन है? कर्णिदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जिन्होंने डी लगाए उन सभी का राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको आंसर करना है, फटाफट से कमेंट करना है। केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? झुंझुनू में, चारभुजा में, दुलेव में या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर पहले भी बताया था, बिल्कुल हाँ पहले भी एक क्वेश्चन हमने बताया था, दुवेल के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। सी वालों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संप्रदाय 13पंथी हैं, ये किस धर्म से संबंधित? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13पंथी जो संप्रदाय हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या वैष्णव धर्म से? चलिए बताइए राजस्थान में 13पंथी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? फटाफट से कमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13पंथी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? जैन धर्म से, ठीक है ना, जैन धर्म आपका राइट हो जाएगा। जैन धर्म से 13पंथी संप्रदाय संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, उदय सिंह में, नाथद्वारा में, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी स्थित है, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र शैली जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं किस चित्र शैली में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनी ठनी जो चित्र शैली वह कहाँ से संबंधित हो जाएगी? किशनगढ़ से। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कैसे भी आ सकता है कि बनी ठनी चित्र शैली जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं वह किस चित्र शैली में है? तो बिल्कुल किशनगढ़ शैली में, ठीक है ना। बनी ठनी चित्र शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की है। आज जिन्होंने बी आपका राइट आंसर दिया है सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगीत राज नामक जो कृति हैं वो किस राजपूत शासक की हैं? महाराणा प्रताप की, महाराणा कुंभा की, बप्पा रावल की या महाराणा जय सिंह की? तो संगीत राज नामक जो कृति हैं वो महाराणा कुंभा की हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना महाराणा कुंभा राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गीदड़ नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मारवाड़ का, मेवाड़ का, कोटा बूंदी का या शेखावाटी का? चलो फटाफट से ऑप्शन आपके सामने है तो आपको कमेंट भी करना है, ठीक है ना, आपके कमेंट का इंतजार है, जल्दी से कमेंट कर दो। गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र का है सर। जिन्होंने डी लगाया उनका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल
बिल्कुल नाथ द्वारा आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल डी राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? मांड गायन, कालीबाई, अल्लाह जिलाई, अमीर खां या फलकूबाई? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? मांड गायन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अल्लाह जिलाई, ठीक है ना। ये मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राग कल्पद्रुम के रचयिता, बहुत शानदार क्वेश्चन है, रीट प्री एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था 2024 के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? कृष्णानंद व्यास, बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है? कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल कौन सा है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है वो है शाहपुरा। क्या हो जाएगा? शाहपुरा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, डी। जिन्होंने डी राइट आंसर बताया सभी का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सालम सिंह की हवेली, नतमल सिंह की हवेली और पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल एक क्वेश्चन तो आपने जरूर देखा होगा, या तो सालिम सिंह की हवेली, या नतमल सिंह की हवेली, या पटवों की हवेली। तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर 100% पूछा जाता है। किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो तीनों क्वेश्चन एक साथ हैं कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है, नतमल सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है, और पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए, इसका आंसर भी आपको देना है, ठीक है ना। बीकानेर में, झुंझुनू में, अजमेर में, जैसलमेर में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से फटाफट कमेंट करो, आपके कमेंट का इंतजार है। सालिम सिंह, नतमल, पटवों की हवेली राजस्थान में? बिल्कुल जैसलमेर राइट होगा सर, जैसलमेर में ही है, ठीक है ना, जैसलमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंद्रबरदाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस मॉडल पेपर इस क्लास के अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए आप अभी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, रेगुलर आपको यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। अन्य क्लासें देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर अन्य क्लासें भी देख सकते हैं।